देखिए, सलातो तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस है, कोई एक भी सही हदीस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फुकहा का उसूल है कि ज़ईफ हदीसें जब कसरत से हो तो वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है। इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ हो तो वो मिलके एक कुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जुमहूर उलमा का यही मजहब है, यही उनका कौल है, यही उनका फतवा है कि सलातो तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फतवा ये भी हो जाएगा कि ये नमाज साबित है और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि, और मेरा भी रुझान उन्हीं बाज़ उलमा ही की तरफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन एक टूटा फूटा सा रुझान उस तरफ है मेरा। वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो बात की है बड़ी जबरदस्त की है, और यही बात हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह भी फरमाया करते थे। हजरत ने तो इब्न तैमिया की बात नकल नहीं की, हजरत की अपनी जाती राय थी। मुफ्ती रशीद अहमद साहब की जो मुफ्ती आजम थे, और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब दामद बरकातुहु मानिया के उस्ताद रहे 8 साल, बड़े इल्म मशहूर थे। उनका भी रुझान इस तरफ था कि वो भी सलातो तस्बीह को नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि ठीक है, दर्जा हसन तक रिवायतें पहुंच रही हैं, मगर इन रिवायतों से जो नमाज साबित हो रही है ना, वो उन मशहूर मुतवातिर रिवायतों के बिल्कुल अपोजिट है, ये उनके खिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का और फिक़ह हनफी का जो उसूल है, खास तौर पर मसाइल के इस्तिंबात का, वो ये है कि जो अगर कोई मुतवातिर या कतई चीज हमारे सामने आ जाए अहादीस से, उसके मुकाबले में अगर सही हदीस भी उसके खिलाफ होगी तो उस कवी को तरजीह दी जाएगी। जैसे कुरान एक मुतवातिर है, अब कुरान से अगर कोई हुक्म साबित हो रहा है तो अगर हदीस सही हदीस से भी यानी हदीस अगर सही भी हो और उसके खिलाफ चली जाएगी तो अहनाफ फिर कुरान को लेते हैं, हदीस को उसमें तावील कर लेते हैं, क्योंकि कुरान कतई है। तो इसी तरह बाज रिवायतें कसरत से होती हैं जिनसे एक हुक्म साबित हो रहा होता है, उनके अपोजिट अगर एक कोई सही रिवायत भी होती है तो उसको अहनाफ अक्सर रद्द कर देते हैं या उसमें तावील कर लेते हैं कि भाई जो मुतवातिर रिवायतों से जो चीज साबित हो रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सलातो तस्बीह में बड़ा इश्काल ये होता है कि इस नमाज की जो कैफियत है उसमें बाज दफा ऐसा अमल होता है जिससे सद्दा सहव लाजिम आ रहा होता है। यानी आम नमाजों, मिसाल के तौर पर आप जब यानी सूरह फातिहा के बाद जब सूरत शुरू करते हैं और सूरत खत्म करते हैं तो रुकू में ताखीर से जो सही हदीस से हमें पता चलता है, जो नबी का मामूल रहा है, वो ये कि सूरत खत्म करते ही आपने रुकू किया है। तो इसी वजह से फुक़हा ने कहा है कि अगर सूरत खत्म करने के बाद आप रुकू में ताखीर करेंगे तो सद्दा साहब लाजिम हो जाएगा। ये कसीर सही हदीस से ये उसूल निकाला है फुक़हा ने। जबकि सलातो तस्बीह इसके अपोजिट है, उसमें क्या आता है कि आप तिलावत खत्म करने के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं और रुकू में ताखीर लाजिम आ रही होती है। तो सही हदीस से जो बात बेगुबार रिवायात और कसरत रिवायात से जो बात साबित हो रही है वो ये होती है कि सूरत खत्म करते ही रुकू करना वाजिब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुकू करना वाजिब नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो रही है ना उन सही हदीस के। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे ज़ईफ रिवायतें हैं, कसरत से हैं, दर्जा हसन तक पहुंची हुई है, मगर इससे जो नमाज की कैफियत साबित होती है वो मुतवातिर जो रिवायतें हैं उनसे साबित होने वाली कैफियत के खिलाफ है। तो जो कवी तरीन चीज है उसको लिया जाए और उसके जो अपोजिट उसके जा रही है उसको तर्क कर दिया जाए। इस बेस पर मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय थी। हालांकि उन्होंने कई साल सलातो तस्बीह पाबंदी से पढ़ी है, मगर जब उनका रुझान इस तरफ हुआ, ये तहकीक की तरफ उनका दिमाग गया, तो उन्होंने सलातो तस्बीह छोड़ दी, मगर मना नहीं करते थे दूसरों को, इसलिए कि जुमहूर बहरहाल इसके कायल है। तो मैं भी किसी को मना नहीं करता, जो है वो जुमहूर इसके कायल हैं और फिक़ह हनफी में भी फतवा इसी पर है कि सलातो तस्बीह पढ़नी चाहिए। तो लेकिन बाज़ उलमा बहरहाल उस तरफ गए। और फिर मैंने बाद में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की तहकीक पढ़ी, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि लम यस्बुत मिस्लुहु बिमिस्लिही, कि जिस किस्म की नमाज इन रिवायतों से साबित हो रही है सलातो तस्बीह वाली, तो इस जैसी नमाज जो सही रिवायतों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है उसके लिए बहुत मजबूत दलील होनी चाहिए। तो यानी इतनी कमजोर दलील से वो साबित उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सही रिवायतों के अगेंस्ट जा रही है। यानी जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे, तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय भी मैंने देखी कि वो भी बिल्कुल इसके मुताबिक है। लेकिन बहरहाल जुमहूर इसके कायल है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला वो सलातो तस्बीह के कायल है और उन्होंने इस मसले में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की तक़लीद की है और बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में तक़लीद की है। उनकी तहकीक जो मैंने पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला जैसे मुहद्दिस वो कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे तो फिर हम इसको सुन्नत समझते हैं। तो यानी
क्योंकि अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फकीह भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने चूंकि इस नमाज को अफजल सुन्नत करार दिया, साबित करार दिया है, तो इतने बड़े मुहद्दिस की राय को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने तकलीद का लफ्ज तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्हीं की तकलीद में, तकलीद इसी को कहते हैं कि आप किसी पर एतमाद करके कि भाई जब इतना बड़ा आदमी एक चीज की फतवा दे रहा है तो मैं भी उस पर एतमाद करता हूँ। तो अगर कोई तकलीद के तरीके पर अगर कोई अब्दुल्ला बिन मुबारक को फॉलो करे या किसी दूसरे मुस्लिम को, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तहकीक की दुनिया में जाते हैं तो फिर मेरा रुझान इसी तरफ है, क्योंकि इमाम हनीफा से सराहतन इस बारे में कुछ मनकूल नहीं है, इमाम मालिक से भी सराहतन इस बारे में कुछ मनकूल नहीं है, ये हजरात तो इस बारे में खामोश है। तो अगर इनसे मनकूल होता तो भी हम कहते हैं कि ये इतने बड़े लोग हैं, यकीनन इनके सामने कोई मजबूत दलील होगी या ये इस हदीस को यकीनन सही समझते होंगे, क्योंकि मुस्तहिद का किसी हदीस पे फतवा दे देना ये इसकी अलामत है कि उसकी नजर में ये हदीस बिल्कुल सही है। तो वो अगर ये फैसला कर देते ये हदीस सही है, तो फिर क्योंकि हदीस का सही और ज़ईफ कहना भी तो मुहक्किकीन का काम है ना, ये फैसला आम आदमी के लिए आसान नहीं है। तो इस बेस पर मेरा अपना जो जाती रुझान है वो यही है कि सलात तस्बीह कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, जमहूर के कौल पर अमल करे, दोनों तरफ दलाइल है, लेकिन मेरा जो रुझान है कि जब सही अहादीस से जो नमाजें साबित हैं वो इतनी कसरत से हैं, जो बिल्कुल बेगुबार रिवायात हैं और उनमें इतना सवाब है, तो भाई जो कमजोर चीज है अगर बहुत वक्त बच जाए तो उसकी तरफ आए और सही हदीस को फॉलो करें तो मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा है। लेकिन बहरहाल कोई सलात तस्बीह पढ़ता है तो बिदअत नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, और जब इतने बड़े फुक़हा और उलमा का इख्तिलाफ होता है तो इसकी बेस पर किसी अमल को बिदअत बहरहाल नहीं कह सकते, जबकि रिवायतें इस तरफ मौजूद भी हैं। तो इसलिए आप जिसकी बात को फॉलो करना चाहें, जिस आलिम के कौल पर अमल करना चाहें, आपको इख्तियार है, इसमें दोनों राय है। बाकी सलात तस्बीह में एक और मैं बात आपसे अर्ज करूं कि देखें, नमाज तो जुमहूर का मजहब तो यही है, फिक़ह हनफी में भी फतवा इसी पर है कि सलात तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, बड़े बड़े उलमा इसके कायल रहे हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई। बाकी बात लोगों का एक मिजाज भी होता है, मेरा एक अपना एक जो मिजाज है, मैं कहता हूँ यार ऐसी चीज को लो जो बिल्कुल बेगुबार हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तहज्जुद की नमाज रोजाना पाबंदी से पढ़ा करते थे, जिन कैफियत के साथ दो रकअतें करके ली, कभी चार रकअतें करके ली, उसमें आप सूरह फातिहा पढ़ते, फिर सूरत मिलाते, फिर रुकू करते, तो ये कैफियत थी। तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के सलाम फेरते, और इसी तरह इशराक की नमाज आपने बताई, अवाबीन की नमाज बताई, ये बिल्कुल बेगुबार रिवायात से साबित है, कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। तो बाज का मिजाज भी होता है, मेरा मिजाज ये कि भाई ऐसी चीज को ले लो जो बिल्कुल बेगुबार हो, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि भाई इसमें चूंकि तस्बीह का अमल बहुत ज्यादा हो रहा है और बड़ी लंबी नमाज होती है और तस्बीह से एक तरफ दिमाग लगता है, इस बेस पे कहते हैं कि ये पढ़नी चाहिए, तो इसमें ज़ौक़ का भी अपना दखल होता है। मोहम्मद बिलाल को कैंसर की तकलीफ है, दिल इसके लिए दुआ करें, दिल से दुआ अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। भाई देखो, मेरा हर तरह के डॉक्टरों से वास्ता पड़ता है और बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल के डॉक्टर्स, चाहे यूएसए में हो, यूरोप में हो, अमेरिका, कनाडा में हो, पाकिस्तान में हो, तो कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। इनमें दो वजूहात है, एक तो कुदरत की तरफ से कैंसर हो, उसकी तो कोई वजह नहीं होती, लेकिन जो ज्यादातर कैंसर फैल रहा है मोटापे की वजह से फैल रहा है, समझ रहे हैं। हमारी सोसाइटी में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। मैं लाहौर के एक हॉस्पिटल में गया, चैरिटी से चलता था वो हॉस्पिटल, उसमें डायलिसिस के पेशेंट थे, मेरी तरफ तवज्जो है ना आप लोगों की, गुर्दों के लिए नहीं, डायलिसिस इतना तकलीफ अमल है, और शुगर के पेशेंट और फालिज के करोड़ों रुपए ज़कात के, सदकों के, उनके इलाज पे खर्च हो रहे हैं, फंडिंग आ रही है। मैंने वहां डॉक्टरों से कहा कि जवान जवान लड़के डायलिसिस के पेशेंट बने हुए हैं, तो करोड़ों रुपए कौम का सरमाया इनके इलाज पे खर्च हो रहा है, आप लाखों रुपए अवेयरनेस पे क्यों खर्च नहीं कर लेते, लोगों को आगाह करें। और मैंने कहा आप मुझे जिस इवेंट में बुलाएंगे मैं आऊंगा, यानी अगर आप समझते हैं कि मेरे आने से पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी तो मैं आऊंगा उसमें आप लोगों को समझाएं, गरीबों के इलाके में खास तौर पर जहां बहुत आबादी है, खचाखच लोग भरे हुए, इलाज के पैसे नहीं है उनके पास, उन्हीं पे तो ज़कातें खर्च होती है ना, तो लाखों रुपए में इवेंट करें आप, उसमें लोगों को बुलाएं, उनको बताएं भाई किडनी किन चीजों से खराब होता है, ताकि वो अभी से एहतियात करें। उनके सामने मरीजों की मिसालें दें कि ये देखो ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पे इतनी तकलीफ में है, ये देखो। दो चीजों से गुर्दे खराब होते हैं, ब्लड प्रेशर से और शुगर से, और भी चीजें, लेकिन ये दो बेसिक हैं। हमारे यहाँ जितने गुर्दों के पेशेंट हैं, या तो बीपी हाई या शुगर, बीपी चेक करने का कोई सिस्टम है ही नहीं हमारी सोसाइटी में। हमारे एक जानने वाले, मैंने उनसे कहा कि ब्लड प्रेशर आप 40 साल से ऊपर के हो गए, बीपी चेक कर लिया करें। उन्होंने कहा ये सब डॉक्टरों की बनाई हुई बातें हैं, जब तक मुझे कुछ हो नहीं रहा तो मैं बीपी क्यों चेक करूं। हालांकि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है, ब्लड प्रेशर की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। मैंने उनको कहा कि यार एक रख लें, आप चेक कर लें, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद तो ये 20 मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा आप एहतियात कर लेंगे तो अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, थोड़े दिन में पता चला फालिज हो गया इनको, बीपी हाई इतना हुआ था कि बेचारे अल्लाह माफ फरमाए उनके साथ क्या हुआ। तो ये काम तो डॉक्टरों का है ना, मेरा काम थोड़ी है।
जिस तरह से लोगों को, बल्कि डॉक्टरों से भी ज्यादा हुकूमत का काम है, हुकूमत कौन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं बल्कि इंतहाई जरूरी है। तो अगर 40 साल के, अब वहां तो मैंने 40 साल से कम उम्र के पेशेंट देखे हैं, तो शुगर भी टेस्ट करवा लिया करो, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट करवा लिया करो। ये दो बीमारियों पे कंट्रोल रखोगे, ये जो करोड़ों रुपए लोगों का सरमाया, मुल्क, एक गरीब मुल्क का सरमाया जो लोगों के इलाज पे लग रहा है, ये इलाज से बच जाएंगे, सरमाया बच के किसी और काम में लग जाएगा। वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमारे मुल्क में जो मालदार लोगों का जो सरमाया है ना, करोड़ों नहीं अरबों रुपए सरमाया लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं। वो बीमारियां जिनमें थोड़ी सी अगर वो एहतियात कर लेते तो वो बीमारियां नहीं होती, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो इसलिए उन बीमारियों में ब्लड प्रेशर है और शुगर है, इसको कंट्रोल करो। 40 साल के बाद टेस्ट करवाया करो, शुगर का टेस्ट भी करवा लो, ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर अपने जो क्लिनिक है उससे जाके देख लोगे आड़ा तिरछा तो नहीं हो रहा। बीपी जब बढ़ना शुरू हो जाए बस फिर गया, उसको एक्सरसाइज से, डाइट से कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवा खानी पड़ेगी हर कीमत पे। कुछ यूट्यूबर ने आके लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया है। एक तो हर वो आदमी जिसकी फील्ड नहीं है वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, जी बीपी की दवा नहीं खानी चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवा का ये साइड इफेक्ट है, ये फलाना। भाईजान, ब्लड प्रेशर के जो साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर की दवा से बहुत कम है। तो अगर बगैर दवा के किसी का बीपी कंट्रोल हो जाता है, सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं हो रहा तो खानी पड़ेगी दवा। वो ये नहीं देखो हमारे बाप दादाओं ने कौन सी दवाएं खाई थी, वो बाप दादा वाला दौर गया तो उनको कौन सी बीमारियां होती थी जो अब हमें हो रही हैं। तो मैं जानता हूं 20-20 साल से लोग दवाएं खा रहे हैं, फिटफाट हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवा अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो खानी पड़ेगी आपको। समझते हो कि नहीं समझते? तो हमारी बात को हल्की ना लें। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब आपने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से मेरे बहुत सलाम दुआ है और बहुत मुशाहिदे भी हैं लोगों के, बहुत मुशाहिदे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अबे दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं हो आड़े तिरछे हो गए, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, किसी की बिनाई चली गई, किसी के गुर्दे डैमेज हो गए, फिर वो परेशान बैठे यार काश खा लेते। और यूट्यूब पे जो आते रहते हैं ना, नए नए नमूने आएंगे। एक अभी नमूना आया हुआ है, वो कह रहा है पेनाडोल में पता नहीं इतने साइड इफेक्ट हैं। कुछ भी नहीं है भाई पेनाडोल में, बिला वजह कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह रहा है दर्द हो रहा है पेनाडोल खा लो, तो कुछ भी नहीं है उसमें, समझे हो? लेकिन आए एक डॉक्टर साहब आजकल बड़े, मेरे घर वाले मुझे भेज रहे होते हैं, ये देखिए ये क्या कह रहा है, उस दिन आपने मुझे पेनाडोल खिला दी थी, ये देखिए ये कह रहे हैं पेनाडोल में 70 साइड इफेक्ट हैं और ये है। भाई मैंने कहा इसकी फील्ड ही नहीं है पेनाडोल, इसको क्या पता बेचारे। तो आम जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो सजेशन ले लिया करें। मैं नहीं कह रहा बिला वजह की दवाइयां फूकते रहे बैठ के। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मजहब ने हमें सेहत बनाने का हुक्म दिया है, तो ये मजहब का टॉपिक भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। सबसे पहली कोशिश ये हो कि दवाओं पे ना आए। सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? दवाइयों पे ना आए। उसका तरीका ये, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, तो इंशाल्लाह दवाओं से हमेशा जान छूटी रहेगी। लेकिन अगर बीमारी हो गई है और डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये फिर ये ब्लड प्रेशर की दवाएं ये बहुत जरूरी है, फिर ये खानी पड़ेंगी। मैंने बहुत लोग मरते हुए देखे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, इसे मजाक नहीं कर रहा। जिनको डॉक्टर ने कहा खा लो, उन्होंने कहा ये दवाओं के यूट्यूब पे गए क्या साइड इफेक्ट है, और जाके वो इंतकाल कर गए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो इंतकाल ही है ना। तो इसलिए अस्पताल भरे हुए हैं गुर्दे को बचाने के लिए और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए ना, ये इसको 40 साल के बाद इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। समझ रहे हो? लोग कहते हैं हकीम तो 99 साल जिंदा रहते हैं। हकीम कम वक्त वो कुछ खा रहा होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो आवाम को वो नहीं खिलाता है। एक हकीम साहब ने मुझे बताया कि एक चीज है वो हकीम छुप छुप के खाते हैं। मैंने कहा छुप के क्यों कहते हैं? ताकि पब्लिक को पता ना चल जाए। और जितने भी अच्छे हकीम हैं वो भी रोटी चावल कम खाते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर वो भी कंट्रोल में रखते हैं, तो वो मेहनत करते हैं। और 2 नंबर हकीम ऊट पटांग किस्म की बातें फेंक रहे होते हैं। तो मैंने अस्पतालों में जो रश देखा है, अरबों रुपए, करोड़ों तो मैंने गलती से कह दिया, अरबों रुपए इलाज पे खर्च हो रहे हैं। जो थोड़ी सी एहतियात कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो ये भाई ने कैंसर की पर्ची दी है ना, तो कैंसर का सबसे बड़ा सबब क्या है? मोटापा। समझ रहे हो? और मोटापा सबसे ज्यादा किस चीज से होता है पता है? वही जो आप मजहब के नाम पे खाते हो। रबीउल अव्वल में हलवे मांडे, फिर बच्चों की पैदाइश पे मिठाई। इस्लाम बच्चे की पैदाइश पे मिठाई खिलाता है या गोश्त खिलाता है? जवाब दो। एक लड़का हो 2 बकरे या गाय के 2 हिस्से, बेटी हो 1 हिस्सा या 1 बकरा या 1 दुम्बा। मिठाई की इस्लाम में वैल्यू होती तो हुक्म ये होता कि लड़का पैदा हुआ है तो 2 रसगुल्ले के डब्बे, लड़की पैदा हुई है तो रसगुल्ले का 1 डब्बा। ना ना, रसगुल्ला मसगुल्ला नहीं है भाई, गोश्त, क्योंकि गोश्त से वजन। जुमला तुम लोग कंप्लीट नहीं करते फिर मुझे गुस्सा आता है। वजन गोश्त से नहीं बढ़ता। गोश्तखोर दुबले पतले हैंडसम स्मार्ट होते हैं।
शेर को देखो, चीते को देखो। एक हिरन एक इस्तिस्ना है, वो भी वेजिटेरियन है, लेकिन बस कुदरत ने उसको इसलिए ऐसा फुर्तीला बना दिया कि शेर, वरना तो शेर खा के खत्म कर देता। वरना वेजिटेरियन गोल मटोल से होते हैं। हाथी देखो वेजिटेरियन है ना, भैंस देखो, गाय देखो, और शेर देखो, चीता देखो, क्या इतना पतला पेट होता है ना इनका। शेर का पेट कमर से चिपका हुआ, चीते का पेट, टाइगर का पेट कमर से चिपका हुआ। तो जितने भी गोश्त लोग हैं उनके जो है ना वो पेट नहीं भरता, और जो खाते रहते हैं हर वक्त रोटियों के। मैं भी सुबह 2 पराठे खा के ऐसी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। बात तो आदमी सही करे ना। और आज मेरे घर में लड़ाई हुई है, अल्लाह माफ फरमाए। घर वालों ने एक पराठा बनाया, मुझे भूख धोखी थी, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा 2 पराठे दे। उन्होंने कहा आप एक खाते हो, मैंने कहा कभी कभार 2 भी खाता हूं मैं। खैर, तो वेजिटेरियन जो है ना वो गोल मटोल से हो जाते हैं, इसलिए सब्जी भी कभी कभार खा लिया करो, अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम में वो चीजें नहीं है जो मोटापा पैदा करती है। हमारे नबी ने गंदुम नहीं खाई है बल्कि जौ खाई है। गंदुम से आदमी मोटा हो जाता है, जौ से मोटा बोलो ना नहीं होता। हमारे नबी ने खजूर खाई है, खजूर के भी रिसर्च है कि इस तरह से मोटा नहीं करती बॉडी को जिस तरह गंदुम मोटा करती है। खैर, अब ये नया टॉपिक है, तो खुलासा ये है कि खुदा का वास्ता मोटापे पे कंट्रोल करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। और जो 4-4 शादियों की बातें सुनते हैं ना, वो अगर सबसे ज्यादा मोटापा है जिसके बाद आपको 4 शादियों की बातें बुरी लगना शुरू हो जाती है। मोटापे की वजह से आदमी को शादी की बातें बुरी लगती हैं, 2-3-4 के बाद की बात है, समझ गए। तो लाहौर में मैं गया हूँ, करोड़ों रुपए खर्च हुए, जवान जवान लड़के, मैंने कहा वो सारे कोल्ड ड्रिंक दबा के पीते थे, चेन स्मोकर थे, और रात को 12-1 बजे खाना खा रहे हैं। नान ताफ्तान नहीं होता, ये पता नहीं डीजल के साथ खा रहे होते हैं, कोरमे में डीजल डला होता है, तेल थोड़ी होता ही है। वो डॉक्टर अफान एक बड़े मशहूर, उन्होंने एक दिन क्लिप बनाया कि डीजल के पराठे। मुझे बड़ी हंसी आई, वाकई ये जो पराठे खा रहे हैं ये किसके हैं पता नहीं होता, क्या कौन सा घी डाला जा रहा है इसमें, क्या है। एक दफा फैक्ट्री पकड़ी भी गई थी, उसमें निकला कि ये कौन सा घी है। मैं ज्यादा मुंह से बोलूंगा नहीं, ऐसा ना हो कि बेचारे गरीब लोग तो क्या खाएं फिर। वो तो अच्छा घी खा लिया करो, देसी घी नहीं मिलता तो भी बहुत सारे ऑयल हैं जो अच्छे होते हैं, वो कर लिया करो। खैर, अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाई। लेकिन एक बात अजीब है, हमारे यहाँ लोग पता है क्या करेंगे। अब अगर डॉक्टर लोग ये मुहिम चलाएं कि हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिसमें गरीबों को अवेयर करेंगे, मालूमात देंगे कि वो जो है ये चीजें खाएं, ये चीजें ना खाएं, बाकायदा स्लाइड चला के देखो ये खाया करता था, आज ये लेटा हुआ है और ये बचा। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। उन्होंने क्या किया कि एक साहब जो सच्ची मुच्ची के गोल ना बिल्कुल गोल थे, वो उनको किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई। तो उन्होंने अपने अब्बा को खुशी खुशी बताया, अब्बा मैं कंपनी में मैनेजर लग गया हूं, अब सारे बंदों को मैं कंट्रोल करूंगा। अब्बा ने कहा, कमबख्त जो अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदे कहां से कंट्रोल करेगा, तेरा मुंह पे तो कंट्रोल है नहीं, खा खा के क्या हो गया है गोल। ये बात वो दिल पे ले गए, अब्बा की ये बात वो साहब दिल पे ले गए। अब हमने जो वर्कशॉप अटेंड की ना, उसमें उन्होंने पूरी वीडियो दिखाई उसकी कि पहले ही ऐसा था, और उसने कहा कि अब मैं अपने आप को कम करूंगा। मैं अब्बा ने सही कहा है कि जो मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदों पे कैसे कंट्रोल करेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि जब इन्होंने मुंह पे कंट्रोल किया है तो अब ये ऐसे हो गए, हैंडसम, स्मार्ट, ऐसी खूबसूरत आदमी खड़ा हुआ है। और बताया कि पहले ये बीमारियां थी और अब इनकी रिपोर्ट क्या आई है, बदन में चुस्ती पैदा हो गई, ये बीमारियां खत्म, नजर का चश्मा उतर गया। हालांकि नजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है नजर का चश्मा भी उतर गया। अब कोई आई स्पेशलिस्ट तो इससे इत्तेफाक शायद ना करे, लेकिन बहरहाल उनके उतर गया, वल्लाहु आलम क्यों उतरा हो। तो मोटिवेशन मिलती है ना इससे कि यार इसने परहेज किया और देखो एक्सरसाइज की, आज ये हो गया। अच्छा, वो पराठे भी खाता है, उसने कहा जिस दिन मैं 2 पराठे या 4 पराठे खा लूं तो 20 मिनट जॉगिंग के बजाय 40 मिनट कर लेता हूं। मैंने कहा सेम वही चल रहा है, पराठे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन ज्यादा पराठे हो गए तो फिर निकल जाते हैं पराठे को, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो अब क्या है, ऐसी मोटिवेशन मिलती है ये चीजें देख के। तो डॉक्टर अगर ये प्रोग्राम करें, लोगों को बताएं, देखो वीडियो बना के एलईडी दिखाएं कि ये था फिर ये हो गया, तुम ऐसे हो जाओगे, जनाजे दिखाएं, देखो ये सब पराठे खा खा के इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, सही है ना। रात को 12 बजे ये साहब है, ये देखो ये है कितने हैंडसम, और ये इनका जनाजा है। हुआ ये था कि ये उस दिन रात को आए थे 12 बजे ताफ्तान से कोरमा खा के, शादी थी, बहन की शादी में मर दिया इन्होंने दबा के ना। रात आके लेटे हैं, सुबह पुलिस भी नहीं उनको उठा सकी, बहन की रुखसती नसीब नहीं हुई। ये वाली जिंदगी चाहते हो हैं? ये वाली जिंदगी चाहते हो? बंदा कैसा तगड़ तगड़ दौड़ रहा है, 4-4 अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो मुंह से गलत बातें निकल आती हैं, और कैसा भागता दौड़ता, ये वाली जिंदगी चाहते हो हर इंसान को। लेकिन हमारी कौम में एक फॉल्ट पता है क्या है, गरीब के इलाज पे करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, इस तरह के प्रोग्राम जिसमें उनको अवेयरनेस मिले और कौम सुधर जाए, 5 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
यानी कोई इवेंट करे ना अगर कि भाई हमें लोग पैसे दें, हम ऐसा प्रोग्राम करते, कोई भी नहीं देगा पैसे, ये लोगों की सोच है। तो अब ठीक है, फिर मरते रहो बैठ के। अच्छा, एक बात याद रखो, घरों में बेगम के साथ सबकी लड़ाइयां होती हैं। आप भी लड़के ही आए होगे, इसीलिए तो जुम्मा पढ़ने आए हो, घर में सुकून शायद नहीं मिल रहा होगा। अच्छी नियत करते हैं बहरहाल, हम कसम उठा के कह सकता हूं, बेगम को बोलो डाइट प्लान कर ले किसी तरीके से। देखो लड़ाइयां खत्म ना हुई ना तो मेरा नाम बदल देना। पता है बहुत सारी लड़ाइयां सिर्फ सेहत खराब होने की वजह से हो रही होती। जब आदमी की सेहत ठीक नहीं होती ना, वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। मोटापा आपके मूड को क्या करता है? खराब। बच्चों में मोटापा नहीं होता ना, जो छोटे बच्चे आमतौर पे कैसे खिलखिलाते हैं, हंसते खेलते, बीमार होंगे तो परेशान करते रहेंगे, वो रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे। जो बच्चा सेहतमंद होता है जरा जरा सी बात पे कह के लगा के हंसता है। तो मेरे भाई बड़ों का भी यही उसूल है, आप अगर गोल मटोल हो गए हो, मोटापे खा खा के गोल मटोल हो गए हो, आप हर वक्त चिड़चिड़े रहोगे और आपकी बेगम का भी मूड कभी भी ठीक नहीं होगा। अब खवातीन घरों में, वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही है उनकी बात कर रहा हूं, घरों में कामकाज भी नहीं हो रहे, खवातीन का वजन बच्चा पैदा करने से भी मेंटेन रहता है। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते रहे, फीड कराती ना, उससे भी वजन सही रहता है। वो भी छोड़ दिए, एक दो बच्चों के बाद बच्चे भी बंद, अब फीड भी नहीं करा रही, तो मोटापा आएगा कि नहीं आएगा? उससे तबीयत में चिड़चिड़ापन, हर वक्त मूड ऑफ, फिर मियां आएगा तो जरा सी बात, आप फिर बेगम को कोई नसीहत करो, ऐसे जहेज के जैसे शहद के छत्ते में आपने हाथ दे। नसीहत करने का, नसीहत शुरू आप करोगे, उसके बाद हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ऐसा हाल हो जाता है, आदमी कहता है ये मैंने, तो मेरे पास आता है, मैं कहता शुरू किसने की थी बदतमीजी, तुमने क्यों नसीहत की उसको, तुमने क्यों समझाया, वो तुम्हें टीचर थोड़ी मानती है। तो ये सब जब मूड खराब होता है, मियां का भी ऐसे ही है, मियां का भी ऐसे ही है। सेहत खराब होगी, मूड सही हो ही नहीं सकता। जो कहता है ना सेहत खराब हो और मूड सही है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मूड हमेशा सेहत सही में ही अच्छा होता है। बीमारी तो आजमाइश है मेरे भाई, अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर अल्लाह सब्र की तौफीक भी दे देता है। और जब अपनी हमाकतों से बीमारियां आती हैं तो अक्सर और बेशतर सब्र की तौफीक मिलती नहीं है। बात जरा लंबी हो गई, लेकिन मेरी नजर में इस टॉपिक की बड़ी अहमियत है, इसलिए मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अपनी सेहतों की हिफाजत करो, समझ रहे हो? बहुत लंबी बात होगी, बस अब दिल खास पिशावर हो गया मेरी हथेली चाह मांगी बहुत बीमार दिल से दुआ है ताला आपकी छोटी सी बच्ची को सेहत अता फरमाए। मेरा नाम वलीद है, मैं बलूचिस्तान से आपसे मुलाकात करने कहा मैं आजा मेरे भाई। पाकिस्तान में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के बाद बहुत तेजी फैल चुका है सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस इस चीज को। अस्सलाम वालेकुम, क्या भाई जान, टिक टॉक सबसे वहां तो बहुत सब बलूचिस्तान में यार, किसी ना किसी अल्लाह दुरुस्त कर दे। और मौसम भी अच्छा, नहीं बलूचिस्तान से तो किस एरिया से, उधर से मैं गया हूं, सर्दी बहुत है, ऐसे ही है ना। हालात दुरुस्त कर दे अल्लाह बलूचिस्तान के, और आपको भी अल्लाह ताला इस मोहब्बत का अच्छा जज्बा अता फरमाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस इस चीज को प्रमोट करते हैं नौजवान, जैसे कि फिर वहीं से कुछ करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में मखलूत माहौल की वजह से आजाद मेल जो होता है, माँ भी वहां पर सब कबूल कर रहे हैं। माँ बाप अगर खैरत दिखाएं भी तो आधी रात में दिखाते हैं और निकाह का इंतजाम नहीं करते, बच्चों को निकाह में साथ देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे इन सख्तियों से बागी होते हैं। देखो माँ बाप पता है क्या कर रहे हैं, बच्चे को पहले पूरी आजादी देते हैं, फिर उस पर पाबंदियां लगाते हैं। बच्चे को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने बच्चे को चरसियों में बिठा दिया और पाबंदी लगा रहे हो, चर्स पीना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, बच्चा बागी हो जाता है। आप बैठने क्यों दे रहे हैं उसको चरसियों में? बच्चियों को एजुकेशन में एडमिशन दिलाया हुआ है, बच्चियों की फिर ना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजबूरी में कॉलेज यूनिवर्सिटियों बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं। बच्चियों को बताया हुआ है बेटा कोई बंदा पसंद आए, कोई आंख मटके की जरूरत नहीं है, हमें बताना हम शादी करेंगे आपकी, और कंट्रोल रखते हैं। उनकी बच्चियां कंट्रोल में भी रहती हैं, शादियां भी आपस की रजामंदी से होती हैं। इधर माँ बाप क्या कर रहे होते हैं, बच्ची को फुल आजाद छोड़ा हुआ है, सुबह जा रही है, ये भी नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी भी गई है कि नहीं गई है। फिर वो जनाब डेटे मार रही है, फिर जब वो अपनी मर्जी की शादी का कहती है तो नहीं हमारी परंपरा है, हमारी बच्चियां बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती, फिर वो बागी बनती हैं। तो मेरे भाई कंट्रोल करो तो पूरा कंट्रोल करो, छोड़ना है तो मुकम्मल मादर पिदर आजाद कर। उसे बोलो बेटा हम लोग की कोई परंपरा नहीं है, हम खानदानी लोग है ही नहीं, हम परले दर्जे के बेगैरत, और कुछ गालियां और भी हैं, रमजान गुजरने दो और मस्जिद के बाहर वो गाली, हम लोग वो हैं। लिहाजा जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी जाओ चाहे डेटे मारो। अब तुम 18 साल से ज्यादा की हो चुकी हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है। गोरा तो यही करता है भाई, गोरा क्या करता है, तो अपनी लाइफ एंजॉय करो लाइफ। हाँ एक आध बच्चा हो जाए तो बता देना आके, तो एक तरफ हो जाओ। मेरा कहने का मकसद ये है, जो बीच में लटके हुए हो ना मजहब को फॉलो कर रहे हो ना गोरे को फॉलो कर रहे हो, तुम ये चाह रहे हो कि पेड़े हम मजहब से खाएं और तालीमी निजाम गोरों से लें। हम ये नहीं होता मेरे भाई, ये एडजस्ट ही नहीं होगा आपस में। तो या तो कंट्रोल करो या बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दो, दोनों में से आप खुद फैसला करो कि क्या करना है। वैलेंटाइन डे तो बेइज्जती है
अच्छा, लोग कहते हैं कैसे बेगैरती है। देखो, गैरत होगी तो बेगैरती समझ में आती है, बेगैरत को बेगैरती कभी समझ में नहीं आती। भंगी को बेचारे को आप पखाने की बू सुंघाओ, आएगी उसको? इतर फरोश के करीब थोड़ा सा लेके जाओगे, वो बेहोश हो जाएगा। तो बेचारा जो भंगी बेचारा रहता ही गंदगी में, उसको क्या पता, गाय को गोबर से थोड़ी बदबू आती है। तो इसलिए जब गैरतमंद लोगों में रहोगे तो पता चलेगा कि बेगैरती क्या होती है। तो इसलिए ये महसूस करने की चीज है, गैरत बताने की चीज नहीं है। अच्छा मेरे भाई, मैं चित्राल से आया हूँ, आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ। कहा भाई चित्राल से आया मेरे भाई, सर्दी में आ कैसे गया मेरे भाई, आ जाओ। एक शख्स ज़कात की पर्ची, अच्छा मुलाकात की पर्चियां बहुत बढ़ती जा रही हैं भाई, ये मुलाकात का टाइम नहीं होता इस वक्त। चलो अब तो आ गए आप, अल्लाह कुछ रखे आपको। चित्राल, अपर चित्राल, शुगर नगर से आए, ऊपर से बहुत सख्त मुल्तान से, माशाल्लाह मुल्तान में सख्त खैरियत। चलो मैं लड़काना से आया हूँ भाईजान, लड़काना से आया, ये तो सब राशिद मोहम्मद सोमरो के मदरसे से आए माशाल्लाह। आज हमें कहा है मुफ्ती से गुजरावाला से मोहम्मद फैजान मुलाकात करना चाहता हूँ। भाईजान ये क्या हो गया यार, ये तो मुलाकाती में आदमी हो जाएंगे हम। अगर एक शख्स को गुर्दों का दर्द होता है पथरी की वजह से, तो इसको रोजा के महीने में क्या करना है? बलूचिस्तान से इस्लाम डॉक्टर से पूछा, अगर डॉक्टर समझता है कि रोजा रखने से तकलीफ बढ़ेगी, नुकसान होगा, तो छोड़ सकते हैं। क्या माशाल्लाह सबसे बस बढ़ गया यार, बहुत ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह, लाहौर स्टेशन माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो शाबाश बच्चा, बढ़ जा बच्चा। जी जी जी, अकेले में पूछना है, ठीक है बैठे हैं। अगर क्या, अच्छा माशाल्लाह, कह रहा आपने उसकी दुआ दी थी, मैं हाफिज बन चुका हूँ। वेरी गुड, दिल से दुआ अल्लाह आपको नेक सालिह बनाए और आलिम दीन बनाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगर ये शख्स को गुर्दों का दर्द पथरी की वजह से भाई रोजा अगर डॉक्टर कहता है छोड़ो तो छोड़ सकते हैं। जुमे की नमाज को कब नाफिज किया गया और इसे नमाज ज़ुहर का भी हिस्सा क्यों बनाने में वाज़ेह करें? मदीना में जुम्मा फर्ज हुआ है, कुरान की आयतें नाज़िल हुई, ज़ुहर का हिस्सा बना दिया गया इसको। अब एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है। क्या हराम रोजी कमाने, हराम खाने वाले की नमाज इबादत कबूल हो जाती है? हराम का एक लुकमा 40 दिन की नमाजों को जाया करता है। अलबत्ता जाया करने का मतलब ये नहीं है कि नमाजें छोड़ सकते हैं आप, बल्कि फर्ज तो अदा हो जाएगा बहरहाल, लेकिन नमाज की बरकत हासिल नहीं होगी। तो नमाज तो फिर भी पढ़नी है, चाहे हराम ही खाना हो, और हराम भी छोड़ना है। अगर कर्ज की रकम बहुत ज्यादा हो और अदायगी करने की कोई रास्ता ना हो, तो क्या खुदकुशी हलाल हो जाती है? क्योंकि मुझ पे कर्ज बहुत ज्यादा है और अदायगी का कोई रास्ता नहीं है। खुदकुशी कर ली तो फिर तो जिनका कर्ज था वो तो बिल्कुल ही गए ना, वो भी सारे खुदकुशी करेंगे। खुदकुशी हराम थी, हराम है और हराम रहेगी, किसी भी वजह से नहीं कर सकते खुदकुशी। कर्जा देने के पैसे हैं तो भी नहीं कर सकते, पैसे नहीं है तो भी नहीं कर सकते। और असल टेंशन तो कर्जा देने वालों को होनी चाहिए ना, तुम तो खा गए हो। अजीब बात है यार, खा के तुम्हें टेंशन हो रही है। अगर आपको मैं गैरतमंद हूं, मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि मैं पैसे कैसे दूंगा, इतने गैरतमंद हो तो खाए क्यों? आप कह सकते हो खाए नहीं है, मैंने तो लिए थे कि वापस कर दूंगा। तो जब वापसी का कोई तुम्हारे पास बंदोबस्त ही नहीं था तो लिए क्यों? बहरहाल खुदकुशी हराम थी, हराम है और हराम रहेगी। खुदकुशी कर ली तो क़यामत तक अल्लाह उसी अजाब में आपको वही अजाब देगा जिस अजाब में अपने आप को मारा है। और दुनिया में हर गम, चाहे कितना ही बड़ा गम हो, कुछ दिनों में इंसान आदी हो जाता है। कुछ दिनों में क्या होता है? आदत पड़ जाती है। पैसे खाने की आदत इसी तरह तो लोगों को पड़ती है, थोड़े दिन में टेंशन होती है, फिर कहते हैं अब चलो आप ये दोबारा काम ना करें, ना ले किसी से कर्जा, लेकिन खुदकुशी ना करें। हम अपने इलाके में जुमे की नमाज पढ़कर आए थे, फिर यहाँ दोबारा पढ़ ली, ठीक है, नफिल हो जाती है, उसी के बाद 2 नफिल हो गए आपके। अगर शौहर या बीवी के इंतकाल को 10 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर गया हो तो इस कब्र में बीवी या शौहर की तदफीन की जा सकती है, बेटे की कब्र में वालिदा की जा सकती है। 10 साल के बाद उस कब्र को मिस्मार करना जायज है, उसमें नया मुर्दा दफना सकते हैं 10 साल के बाद। और अगर पुराने मुर्दे की कुछ बाकियात है तो हड्डियों को किनारे पे लगा दिया गया है, फिर उसमें नया मुर्दा दफना सकते। सऊदी अरब में तो हर 10 साल के बाद कब्रिस्तान 0 मीटर हो जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं कौन कौन से जमाने की कब्रें चल रही है और ये भी नहीं पता उसमें मुर्दे हैं भी कि नहीं है। बास तो मजार ऐसे है जिसमें कोई बुजुर्ग ही नहीं है, बस ऐसे ही किसी ने झंडा लगा दिया तो वो मजार बन गया। अगर अच्छा, बीवी की कब्र में शौहर को ना दफनाए, ऐसा ना हो क़यामत के दिन को गरिमान पकड़े। वहाँ कनाडा में एक साहब, मजाक ठीक है, कनाडा में एक साहब मुझे मिले, कहने लगे माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की उम्र 95 साल और वालिदा की उम्र 80 साल है। मैंने कहा ये क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है कि आपके वालिद 95 तक पहुंच गए। ये नहीं समझ में भाई, आपकी वालदा के होते हुए यानी बीवी के होते हुए शौहर 90 क्रॉस कर गया तो ये कमाल किसका है? क्योंकि खवातीन ऐसा होने देती नहीं है। भाई मैंने तो देखा है 60 के बाद 70 बड़ी मुश्किल से शादीशुदा आदमी पहुंचता है। तो मैंने कहा यार आपके बाप को उन्होंने 95 तक पहुंचने दिया, ये आपकी माँ को क्या है? सुलूट। अल्लाह ऐसी माए सबको अता करे जिनके अब्बा को वो 70 क्रॉस करने दे। वे मजाक है यार, कोई क्लिप बना के ना चला दे, चले जाने दे इसको। लेकिन मैं खवातीन से माजरत कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ मजाक किया है यार। वो फिर कहते हैं हमारे खिलाफ तकरीरें करता रहता है, वो भी तो यही रहा है ना, क्या करें?
बेवा औरतें नाम बहुत सुनिए, रंडवे कितने होते हैं? 100 में 1। ये खातून बेवा है, ये खातून बेवा है, रंडवे मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। शायद उसकी वजह ये है कि मर्द की उम्र वैसे ही ज्यादा उम्र में शादी करता है, या वो मर्दों में मौत का रेशो ज्यादा है। वजह तो अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन रंडवे बहुत कम होते हैं, बेवा बहुत ज्यादा होती है। इस्लाम में तस्वीर बनाने इस पे बात तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। अच्छा, ये हो चुका है बस। यहाँ से बस एक सवाल ले लें, ये लोग भी काफी देर से बैठे हुए। दिल्ली में भाई पेशावर की जमात में 5 मिनट मिल जाए, पेशावर की जमात आई है, चलिए 5 मिनट मिल जाए। ये भाई को अकेले में टाइम दे देते हैं, ठीक है ठीक है, जल्दी से पूछो सवाल। बस अब मजीद कोई मुलाकात नहीं होगी भाई, जो सवाल पूछने पूछ ले। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि बंदे का एक काम हो, बंदा बोले कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसके लिए एक मन्नत मांगते हैं और बहुत ज्यादा, जैसे कि कोई बाइक गुम हो गई या कोई चीज बंदे से चला गया, कोई बंदा ही छूट जाए, तो टेंशन में आके बहुत ज्यादा मन्नत मांग लेते, बहुत ज्यादा। तो बाद में वो अगर वो चीज मिल जाती है तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। मन्नत में अगर ये मन्नत मानी कि मेरी बाइक घूम गई है, ए अल्लाह अगर ये बाइक मिल गई तो मैं ये काम करूंगा, तो वो करना पड़ेगा, वो चाहे वो बहुत ज्यादा हो। लेकिन मन्नत में जबान से बोला हो, सिर्फ दिल की नीयत से मन्नत नहीं होती। और उसमें अगर ये कि वो मिली नहीं तो फिर पूरी करना लाजिम नहीं है। और अगर ऐसा हो कि वो शुरू में उस टाइम पे टेंशन में था, बहुत ज्यादा भूल गया, अब वो उसको चाहिए कि वो मिल गई तो मिल गई नहीं। मन्नत रिवर्स गियर नहीं है मन्नत में, मतलब ये कि सभी मन्नत मानने को पसंद नहीं किया गया है। उसका मतलब ये है कि वो बोले अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वो नहीं है। मतलब शुरू में टेंशन में होता है बंदा के, बस होश और हवास की सूरत में उसने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर बाइक नहीं मिली तो कुछ भी नहीं, मिल गई तो ये करूंगा मैं, बशर्ते कि जिस काम का कहा वो इबादत हो। ऐसे मन्नत नहीं होती जो इबादत ही नहीं है। मेरी बाइक मिल गई तो इस खंबे पे चढ़ूंगा, वो नहीं हो, कुछ नहीं होगा। मेरी बाइक मिल गई और इबादत भी हो, इबादत मकसूदा हो, और उसकी जिन्स में से फर्ज इबादत भी हो। तो नमाज की मन्नत होती है, सदक़े की मन्नत होती है, रोजे की मन्नत होती है, हज उम्रे की मन्नत होती है। इसके अलावा की तिलावत कुरान की मन्नत वाजिब नहीं होती। जी इन दोस्त हैं पटकराम और चल मेरे भाई जल्दी फिर क्या कह रहे हैं पटकराम। हमें कैसे पता लगेगा कि जो ना जिस बंदे को अल्लाह ताला जलील करते और जिस बंदे को जो ना दुनिया जलील करती है ना, हमें कैसे पता ये जलील कर रहे हैं? भाई कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये अल्लाह की तरफ से जलील हो रहा है या मखलूक की तरफ से जलील हो रहा है? देखो वाकई ये बड़ा वैलिड सवाल है। हमें जिस पे गुस्सा निकालना होता है ना, अगर उसको लोग जलील कर रहे हैं, हम कहते हैं देखो इसके गुनाहों की सजा है कि ये जलील हो रहा है। हालांकि हो सकता है वो जलील इसलिए हो रहा हो कि वो हक बयान कर रहा है, तो इसलिए पब्लिक के किसी को जलील करने या इज्जत देने का एतबार ही नहीं है। ये देखो कि वो हक बयान कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर अगर इज्जत है तो ये हक, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और अगर लोग जलील कर रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। समझ में आ रही है बात? आप अगर हक के साथ खड़े हो, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह महीन के अल्फाज इस्तेमाल करता था। महीन का मतलब ही माज अल्लाह उर्दू में जलील बनता है, माज अल्लाह नकल कुफर। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह की खाक के बराबर भी नहीं था वो। फिरौन तो क्या कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उनको कहता था ऐसे माज अल्लाह। तो हक के साथ इंसान खड़ा हो, फिर लोग जलील कर भी रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। इस जिल्लत को खुदा का अजाब नहीं बल्कि इम्तिहान समझा जाएगा, जो पैगंबरों पे भी इम्तिहान आए। और कुरान ने इसीलिए कहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, असल इज्जत अल्लाह उसके रसूल की है। तो जो अल्लाह रसूल को फॉलो कर रहा है वही असल में इज्जतदार है। जो अल्लाह रसूल को फॉलो नहीं कर रहा वो इज्जतदार होके भी इज्जतदार नहीं है। तो इसलिए बाज़ दफा ये होता है कि हाँ, अगर आप हक के साथ नहीं हो फिर जलील हो रहे हो, फिर ये खुदा की तरफ से चमाटे हैं, फिर इबरत हासिल करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये अमल देख के पता चलेगा कि ये जिल्लत आजमाइश है या अजाब है। अगर बुरा अमल है फिर जलील हो रहे हो तो ये तुम्हें गुनाहों की दुनिया में सजा मिल रही है। बहुत से लोग ऐसे उल्टी उल्टी हरकतें की हैं, जलील हुए फिर वो, और इबरत का निशान दुनिया के सामने बना है। तो ये अमल से पता चलता है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। और सच्ची मुच्ची का आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ से बहुत से लोग बेचारे वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का पहले हाथ नाम पर्चियां मिल जनाब, ये पर्चियां भी यही के लोग लिख के देते हैं। जनाब जल्दी से पूछे ना कुछ। ये बाइक पे आजकल ये खवातीन चलती है, तो बाइक है, हाँ बाइक क्या यंगो जैसा ऐप बनाया हुआ है, जो इसके बारे में क्या होते हैं? यार मैं इसके बिल्कुल कायल नहीं हूँ। खवातीन को बाइक नहीं चलाने देनी चाहिए। इतने खतरनाक हादसात हो रहे हैं। अभी एक वाकया भी हुआ है, बेचारी वो स्लिप हुई है और उसके चीथड़े उड़ गए, पीछे गाड़ी ने कुचल दिया। नहीं इसके बारे में नहीं, वो आप जाते ना वो रेड लेती है खवातीन बाइक क्या मंगा, मर्दों के साथ बैठना तो जायज नहीं है। वो राइड मंगवाती है, मर्दों के साथ पीछे बैठ के चली जाती है। वही बात है, गैरत जब नहीं होगी तो फिर ये चीजें समझ में आएंगी नहीं। हर चीज हर एक को समझ में नहीं आती है। गैरत होगी तो ये चीजें समझ में आएंगी ना। तो मर्दों के साथ बैठ के जा रही है जी। हम तो देवर को भाभी बिठा के ले जाने की इजाजत नहीं है बाइक पे। देवर नहीं बिठा के ले जा सकता भाभी को, न साली को ले जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, काले जादू को कैसे इलाज किया जाए? क्या काले जादू का? काला जादू का कैसे इलाज किया जाए? सबसे पहले यकीन कर ले आप पे काला जादू नहीं है, न पीला, न काला, न हरा, न गुलाबी।
दूसरी बात यह कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को अपने ऊपर दम किया करें। अजीब बात आपको बताऊं, अभी मैं कनाडा गया हूं, वहां के डॉक्टरों से मिला हूं, उन्होंने बताया कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उन पेशेंट में बहुत सौ का इलाज हमने रुकिया से किया है। मस्जिद के इमाम को कहा कि इस पे दम करो, ठीक हो गया बंदा, तो गैर मुस्लिम भी इसको मानने लगे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और वो मानने लगे हैं कि बाज दफा इंसान पे कुछ जिन्नात और शैतानी असरात भी होते हैं, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप आमिलों के पास जाएं। उसका हल ये है कि आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के आप दम करें। मैंने मलेशिया में ब्लॉग भी बनाया था, मसीही लोग थे और कुछ गैर मुस्लिम थे, वो उन्होंने कहा कि हम सूरह रहमान अपने ऊपर दम करवाते हैं, हमें फायदा होता है, हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये तो गैर मुस्लिम भी मानने लगे कि कुरान पढ़ के फायदा होता है, लेकिन यहां पर आप आमिलों के पास जाते हो, बेड़ा गर्क करते हैं आपका। इसलिए मेरे भाई सीधा सीधा किसी आमिल के पास मत जाओ, अपनी मस्जिद के इमाम से बोल दो या खुद आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो। अगर कोई शैतानी असरात होंगे उससे खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं हो रहे तो समझ लो कि ये कोई नफ्सियाती मसला है, शैतानी असरात नहीं। आप कुछ कह रहे थे मेरा ख्याल सही है, माशा। चले भाई, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह।